अब यहाँ पे आपने SLR टेस्ट चेक करना है फिर से, वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, पेशेंट खुश हो रहा है, पेन कम हो रहा है उसका, पर अभी भी मोबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। ये रेस्ट का फिक्स नहीं है, किसी को 3 दिन भी लेनी पड़ती है, किसी को 2 दिन लेनी पड़ती है, किसी को 1 वीक तक भी पहुंचना है। 1 वीक से ज़्यादा रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। अगर 1 वीक में आपके ये दोनों क्राइटेरिया नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो पेन आपको ज़्यादा है, फिर हमें MRI एक्सरे करवा के देखना पड़ेगा कि क्यों ज़्यादा हो रही है, कोई और कंडीशन तो नहीं है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। रेंज ऑफ मोशन अब कैसे मेंटेन करना है। अब यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, सीधा लेट के अपनी दोनों लेग्स फोल्ड करेगा, फिर सीधी करेगा, फिर फोल्ड करेगा, फिर सीधी करेगा। ये हमने चीज़ इससे करवानी है। इससे क्या होगा, और दोनों इकट्ठी नहीं करनी है, सिंगल सिंगल करनी है। पहले एक लेग फोल्ड किया, उसको सीधा कर लिया, फिर दूसरी लेग फोल्ड की, उसको सीधा कर लिया। उसके बाद पैरों के मूवमेंट शुरू कर दी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। थोड़ा सा स्ट्रेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं पेन रिलीफ के पार्ट पे, क्योंकि यहाँ तो पेशेंट को इन्फ्लामेशन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। डीप ब्रीदिंग हम यहाँ पेन रिलीफ के पार्ट पे और रेंज ऑफ मोशन में कर सकते हैं। पैरों की मूवमेंट शुरू कर दी। अब क्या करेगा, पेशेंट ने टमी टक करके, पेट अंदर करके साइड लेके उठना शुरू कर देना है। अगर उसको उसमें भी पेन नहीं आ रही है और वो 5 मिनट वॉक कर पा रहा है तो समझो पेशेंट जो है वो काफ़ी रिकवर कर गया है। हम जिस तरह से प्रोटोकॉल में चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज, यहाँ तक हमें 50% जो रिलीफ है पेन से वो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ तक 50% मिल गया, पेन किलर्स बंद हो रही हैं। हीटिंग पैड कंटिन्यू रहेगा, LS बेल्ट कंटिन्यू रहेगी। अगर उसको थोड़ा सा अपना वॉक करना है 5-10 मिनट तो वो बेल्ट लगा के ही करेगा। वॉशरूम जा पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है। और एक और चीज़, लोगों का मेन क्वेश्चन क्या होता है कि हम यहाँ पे वेस्टर्न सीट यूज़ करें टॉयलेट जाने के लिए या इंडियन सीट, तो हमेशा वेस्टर्न सीट यूज़ करना है। अगर हम इंडियन सीट यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है, तो उसमें हमारी जो पेन है, प्रेशर है, वो और बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। और रेंज ऑफ मोशन में आपको मैंने बता दिया। और इसमें पेशेंट ने अभी भी हाई चेयर पे बैठ सकता है। यहाँ पे ऊंची सीटिंग होनी है, डाइनिंग टेबल की चेयर है। धसे हुए सोफ़ा पे नहीं बैठना है, बेड पे चौंकड़ी मार के नहीं बैठना है, और नीचे तो बिल्कुल ही नहीं बैठना है। यहाँ पे वो चेयर हाई सीटिंग पे चेयर पे बैठ के खाना वगैरह खा सकता है। 5-10 मिनट्स खाना खा लिया, मूवमेंट कर लिया, फिर लेट गया। उसके बाद फिर से थोड़ी देर उठ गया, 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा चक्कर लगाया, फिर लेट गया। यहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी लाना है, ये क्योंकि यहाँ जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव हो चुका है। अगर वो अचीव हो गया है तो नेक्स्ट मूवमेंट पे जाने पे हमें कोई डर नहीं है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके जो SLR टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। खांसने छींकने में पेन अभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है, खांसने छींकने में पेन तब भी होता है जब इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि मसल्स अभी पूरी तरह से रिपेयर नहीं होते हैं। और एक और चीज़ होती है, पेशेंट का इस कंडीशन में क्या करता है, पेन जो है ना पीछे से आगे की तरफ, पेट की तरफ आता है। ऐसा लगता है पेट में क्रैम्प्स पड़ गए हैं। वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप जब भी मूवमेंट कर रहे हैं, बैक तो सपोर्ट कर नहीं रही, तो आपके जो डीप एब्डोमिनल्स है, कोर मसल, जो मोस्टली हमारे 90% लोगों के वीक होते हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे खलियाँ सी पड़ जाती हैं, तो वो पड़ने से भी आपका जो पेट दर्द है वो होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएगा जब आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया मैंने। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं स्टेप वाइज जो चीज़ें हैं वो आपको समझा रहा हूँ, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आपको एक सीक्वेंस, एक फ्लो चार्ट मिल गया कि इसी तरह से हमने ठीक होना है। नेक्स्ट आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। अब पेशेंट मान लीजिए ऑफिस जाने के लायक हो गया है, अब वो ऑफिस जाएगा, बेल्ट लगा के जाना है, लंबा रास्ता है, झटकों से बचना है। जितना वाइब्रेटरी मोशन होगा, जितने झटके लगेंगे, प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो यहाँ पे हम 10 डेज़ के बाद अपना मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। और खाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि डिस्क बल्ज में, बैक पेन में हमें पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डायरेक्टली इसका खाने से कोई लिंक नहीं है, पर मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या खाने से पेन बढ़ता है या कम होता है वो उसमें बताया गया है। तो वो आपने ध्यान रखना है। एसिडिक फूड अवॉइड करना है, इसमें एसिडिक फूड हमें नहीं लेना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट कहेगा सब कुछ ठीक है, चल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, पर मैं आगे झुक नहीं पा रहा। अगर मैं चेयर पे बैठता हूँ तो हल्का सा अगर ढीला होता हो तो मुझे खींच बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे शुरू हो जाएंगी हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी आएगी, एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अभी हम एक्सरसाइज की नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वो अलग से टॉपिक है, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी हुए हैं। वो नेक्स्ट में बात करूंगा कि एक्सरसाइज कौन सी कंडीशन में कौन सी करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज, जबकि यहाँ पे हमने पोजीशंस का ध्यान रखना होता है इन्फ्लामेशन में।
पेन रिलीफ में हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं। अगर डिस्क बल्ज पॉजिटिव आ रहा है, एसएलआर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सटेंशन करते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे एक्सटेंशन करना बंद कर देते हैं, फ्लेक्शन शुरू हो जाती है। नी टू चेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज आएगी और हीटिंग पैड आएगा। अब एक्सरसाइज में हमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज में सबसे सेफ चलना है, तो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, सीधा नी टू चेस्ट करना है हमने, सीधा लेट के। इसमें हम टमी टकिंग करके लेट के उठना है, पेल्विक टिल्ट कर सकते हैं थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लाने के लिए, और रोटेशंस कर सकते हैं जिससे हमारा पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो थोड़ा सा जो टाइट हो रखा है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। इससे हमें जो मोबिलिटी है, क्योंकि पिरिफॉर्मिस क्या करेगा, हमें लंबा कदम नहीं लेने देगा, क्योंकि ये कंप्लेंट होती है कि मैं छोटे स्टेप ले पा रहा हूँ, लंबा कदम लेता हूँ तो मुझे पूरा यहाँ तक खींच पड़ती है, तो इसलिए पिरिफॉर्मिस की भी हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा स्ट्रेंथ। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना होता है डिटेल में, और आपको आगे बताते रहेंगे। नेक्स्ट आएगा स्ट्रेंथ। अब एक और कंडीशन आती है, पेशेंट कहता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सब कुछ है, पर मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहा, कहीं लंबा मेरे को जाना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है खड़े होकर, तो मुझसे हो नहीं रही। लेडीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, किचन में ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो पा रहा, कोई वेट नहीं उठा पा रहे, तो वो है हमारे वीक कोर मसल्स, कोर की स्ट्रेंथ नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। पेशेंट आया मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया, बैक पेन हुई, जबकि था डिस्क बल्ज, उनको लगा नॉर्मल बैक पेन है, तो किसी ने कह दिया कि ये आपके ना मसल्स वीक हैं, तो पहले इसको स्ट्रेंथन करो तो आपकी बैक पेन ठीक हो जाएगी, जबकि उन्होंने एमआरआई वगैरह कुछ नहीं करवाया था, एक नॉर्मल बैक पेन के लिए था। तो उन्होंने क्या किया, ये स्टेप्स उनके चल रहे थे अभी तक, सारे सिम्टम्स जो थे वो ये स्टेप्स वाले थे। इस स्टेप में आके उन्होंने रेंज ऑफ मोशन वाले में आके क्या किया, अपनी जो कोर स्ट्रेंथनिंग है ना, क्योंकि उनको लगा कि वो कह रहे हैं कि आपके मसल वीक हैं, उन्होंने क्या किया, मसल स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दिया। मसल स्ट्रेंथनिंग जैसे ही शुरू किया वैसे इन्फ्लेमेशन और बढ़ गया, क्योंकि प्रॉब्लम जो थी वो मसल स्ट्रेंथनिंग वाली थी नहीं। उनको लगा कि मसल स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। सबको ये लगता है, आपके मसल स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी लोगों के वीक ही पड़े हैं और आप आराम से काम कर रहे हैं। स्ट्रांग होना ज़रूरी है, पर सही टाइम पे। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए जब आपके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तब आपने स्ट्रेंथ लानी है। पहले यही कोर स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि सुना बहुत होता है, वीडियोस बहुत देखे होते हैं, कोई कह रहा है मसल वीकनेस है, कोई कह रहा है ये है, तो उसकी वजह से आप लोग कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे आएगी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमारी आएंगे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, काफ़ी अच्छा ये पार्ट होता है। इसके लिए हम वीडियो बना भी चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बैक पेन के लिए, वॉक। अब वॉक भी 30 मिनट्स के लिए करिए, ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि उसमें एक ही मसल स्ट्रेंथन होते जाएंगे। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ वॉक करिए, टमी टक करके वॉक करिए, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। यहाँ पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तक आते आते जो बेल्ट है वो हमें रिमूव कर देनी चाहिए, और स्ट्रेंथ तो वैसे ही हम स्ट्रेंथनिंग काम कर रहे हैं तो हमें बेल्ट वैसे ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी किसी को अगर लंबा जाना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, तो वो बेल्ट लगा के जाए, ताकि पैसिव सपोर्ट जो है वो बाहर से रहे, और अगर रास्ता ख़राब है तो फिर तो पक्का ही लगा लेनी है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, वीडियो इस पर और बनता जाएगा। अभी मैंने भी आपको समझाना है कि इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको एक और एपिसोड जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और बैक पेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसको ऑर्डर करने के लिए हमारी sukoonphysicaltherapy.com वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी व्हाट्सएप मैसेज करके कॉम्बोज को ऑर्डर कर सकते हैं। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।